ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है सृष्टिवाद, क्रिएशनिज्म। दर्शन को वैचारिक कला माना गया है और इसी दृष्टिकोण से दार्शनिकों की देन का मूल्यांकन किया गया है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य विश्वमूलक जिज्ञासा को शांत करना है। विश्व के संबंध में अनेक प्रश्न दार्शनिकों के सामने आते हैं, जिसका उत्तर देना उसका उद्देश्य है। इस संदर्भ में मुख्य प्रश्न है, विश्व आया कैसे? किसी की सृष्टि के फलस्वरूप या क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप? दूसरे शब्दों में कहें, क्या सृष्टि का परिणाम है या विश्व विकास का परिणाम है? इन दो प्रश्नों के उत्तर में अलग अलग सिद्धांत मिलते हैं, जिन्हें हम सृष्टिवाद एवं विकासवाद कहेंगे। इसके बाद हम इन सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय देंगे। फिर हम इन दोनों सिद्धांतों की अलग अलग व्याख्या करेंगे। सृष्टिवाद की मुख्य विशेषताओं को निर्धारित करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करेंगे। फिर इनका मूल्यांकन करेंगे। उसी प्रकार दूसरा सिद्धांत विकासवाद के मुख्य लक्षणों की विवेचना होगी और इसके विभिन्न रूपों पर हम प्रकाश डालेंगे। फिर इस सिद्धांत का मूल्यांकन होगा। इन दोनों सिद्धांतों की तुलना करते हुए एक निष्कर्ष पर हम आएंगे। समूचे पाठ का एक सारांश भी प्रस्तुत करेंगे। सृष्टिवाद एवं विकासवाद के सिद्धांत विश्व विज्ञान की विवेचना के संदर्भ में हमारे सामने आते हैं। हमने यह देखा कि दर्शन विश्व तथा जीवन के स्वरूप को उसकी समग्रता में समझने का बौद्धिक एवं मूल्यात्मक प्रयास है। इस अध्ययन की सफलता के लिए दर्शन की अनेक शाखाएं जन्म लेती हैं, जिनमें विश्व विज्ञान, कॉस्मोलॉजी एक महत्वपूर्ण शाखा है। दर्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व का चरम तत्व क्या है। इसकी विवेचना हमने पिछले पाठों में कर दी है। अब हमें इस महत्वपूर्ण प्रश्न की भी विवेचना करनी होगी कि विश्व आया कैसे, इसका स्वरूप क्या है इत्यादि। विश्व के वैविध्य को देखने से ऐसा लगता है कि यह स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकता, अवश्य ही इसका एक सृष्टिकर्ता होगा, जिसने एक ही समय में इतनी विशाल विविधताओं की सृष्टि की और तब से विश्व अपने उसी रूप में वर्तमान है। यह विचार सृष्टिवाद, क्रिएशनिज्म को जन्म देता है। दूसरे विचार के अनुसार विश्व का यह वर्तमान रूप सृष्टि का परिणाम नहीं, बल्कि युग युगांतर से चली आती क्रमिक विकास का फल है। यह विचार विकासवाद, इवोल्यूशनिज्म को जन्म देता है। विकास का अर्थ परिवर्तन है और यह रुकने वाली क्रिया नहीं है, अनंत काल तक चलती रहेगी। इन दोनों सिद्धांतों की मान्यताएं एवं लक्षण अलग अलग हैं, विचारक भी भिन्न भिन्न हैं, दोनों में कुछ दोष हैं एवं गुण भी। इन सभी बातों का विवेचन हम अब करेंगे। सृष्टिवाद के अनुसार विश्व अनादि नहीं है, इसकी सृष्टि हुई है,
अतः विश्व सृष्टि का परिणाम है। विश्व की सृष्टि ईश्वर ने की है। ईश्वर को सृष्टि करने की इच्छा होती है और वह फौरन सृष्टि कर देता है। उसी वक्त संपूर्ण विश्व अर्थात विश्व के सभी पदार्थों की सृष्टि हो जाती है। इस क्रम में देर नहीं होती। अतः विश्व का जो रूप सृष्टि के वक्त था वही रूप आज भी है। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। विश्व की सृष्टि ईश्वर करता है। ईश्वर की अवधारणा अलग अलग धर्मों में भिन्न है, पर सभी इस बात से सहमत हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, अनादि तथा अनश्वर है। सृष्टि के पहले विश्व का अस्तित्व नहीं रहता। तब प्रश्न है कि वह सृष्टि क्यों करता है। विश्व के पदार्थों में जो भेद है वह अमिट है। यह भेद आरंभ से ही है और सदा रहेगा। यह विचार कि एक जाति से दूसरी जातियों का आविर्भाव हुआ है भ्रामक है। विश्व की जातियों का भेद प्रारंभिक तथा मौलिक है। जैसा कि हमने देखा, सृष्टिवाद विश्व विज्ञान के अध्ययन के सिलसिले में विश्व के स्वरूप के संबंध में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। विश्व का अर्थ यहाँ व्यापक रूप से लिया गया है। इस अर्थ में विश्व देश एवं काल में स्थित समग्र चीज़ों की समष्टि है। पृथ्वी जहाँ प्राणियों का अस्तित्व है उस विश्व का एक अंश है। मानव प्राणी इसी हिस्से से मुख्यतः संबंधित है। अतः इसे समझने के लिए जिज्ञासु है। इस विश्व के अंतर्गत स्पष्ट रूप से 4 प्रकार के पदार्थ जैसे पहला जड़, दूसरा जीव, तीसरा चेतन एवं चौथा आत्मचेतन स्पष्टतः देखने को मिलते हैं। उदाहरण स्वरूप कुर्सी, पत्थर आदि जड़ है। पेड़ पौधे सजीव है। पशु पक्षी आदि चेतन एवं प्राणमय भी है। मानव प्राणमय, चेतनमय एवं आत्मचेतन भी है। सृष्टिवाद इन्हीं को जानने का प्रयास करता है। इनके स्वरूप को समझने के लिए सिलसिले में अनेक प्रश्न उठते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इन विभिन्न पदार्थों की उत्पत्ति के संबंध में है। सृष्टिवाद इसी उत्पत्ति के संबंध में एक दार्शनिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। The doctrine that matter and all things were created substantially as they now exist by an omnipotent creator and not gradually evolved or developed। सृष्टिवाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, सृष्टिवाद के अनुसार विश्व जैसा अपने वर्तमान रूप में है उसी रूप में उसकी सृष्टि एक ही बार में हुई है। दूसरा, सृष्टि के लिए सृष्टिकर्ता का रहना अनिवार्य है। हम इस संसार में सभी वस्तुओं के निर्माण में निर्माता को पाते हैं। जैसे घड़ी को बनाने वाला घड़ी साज है, टेबल को बनाने वाला बढ़ई है, मूर्ति के लिए मूर्तिकार है इत्यादि। उसी प्रकार विश्व एक कार्य है, अतः इसका एक निर्माता अवश्य है जो ईश्वर है। इतने विशाल एवं वैविध्यपूर्ण विश्व का सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान,
असीम, सभी तरह से पूर्ण, अनादि एवं अनंत ईश्वर ही हो सकता है, कोई साधारण मनुष्य नहीं। तीसरी विशेषता है कि ईश्वर तो अजन्मा है एवं सृष्टि के पहले सिर्फ वही वर्तमान था। विश्व का अस्तित्व बिल्कुल नहीं था। किसी विशेष समय में ईश्वर को विश्व की रचना करने की इच्छा हुई और विश्व उत्पन्न हुआ। ईश्वर इतना सर्वशक्तिमान है कि उसकी इच्छा और कार्य की संपन्नता में कोई समय का अंतर नहीं। अतः सृष्टि की इच्छा होते ही विश्व की सृष्टि हो गई। चौथी विशेषता है, ईश्वर ने सृष्टि की है अपनी इच्छा से। इसका यह अर्थ नहीं कि उसमें कोई कमी थी और उसी कमी को पूरा करने के लिए उसने विश्व की सृष्टि की। ईश्वर तो सभी तरह से पूर्ण है, वह किसी भी इच्छा के अधीन नहीं, वह पूर्ण स्वतंत्र है। पांचवी विशेषता है, सृष्टिवाद के अनुसार स्पष्टतः विश्व अपने वर्तमान रूप में एकाएक एक ही बार में उत्पन्न हो गया। सृष्टि क्रमिक नहीं है। जड़, पेड़ पौधे, पशु पक्षी एवं मानव सभी का निर्माण ईश्वर बिना वर्षों के परिश्रम के इच्छा करते ही क्षण भर में पूरा कर देते हैं। छठी विशेषता है, ईश्वर सृष्टि के समय विश्व का जैसा सभी पदार्थों का रूप था वैसा ही वर्तमान में भी है। अतः विश्व का रूप जैसा आदि में था, प्रारंभ में था, वैसा ही अभी भी वर्तमान में भी है। यानी सृष्टिवाद विश्व को अपरिवर्तनशील मानता है। सातवां और अंतिम विशेषता है कि हमने देखा कि ईश्वर ही विश्व का सृष्टा है। उन्होंने ही विश्व को भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों की विश्व के भिन्न भिन्न पदार्थों की सृष्टि की है। अतः पदार्थों की भिन्नता मिट नहीं सकती। जड़, सजीव, चेतन, आत्मचेतन का पारस्परिक भेद मौलिक एवं सारभूत है। अतः उनका निर्मित रूप सदा वैसा ही रहेगा। भिन्न पदार्थ सदा भिन्न ही रहेंगे।